पिछले साल इसराइल पर हमास के हमले के साथ शुरू हुआ यह युद्ध दिन प्रतिदिन और भयावह रूप लेता जा रहा है। अब इस युद्ध में पश्चिम एशिया के कई अन्य देश भी आ गए हैं। इसी बीच शनिवार तड़के ईरान पर हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनके देश ने ईरान में हमले किए और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लक्ष्यों को चुना था, न कि अमेरिका के दबाव के अनुसार। नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से यह बयान एक स्थानीय न्यूज चैनल की रिपोर्ट के साथ जारी किया गया। आपको बता दें कि हमले के बाद ईरान ने इस हमले में अमेरिका की मिलीभगत होने का आरोप लगाया था। इसी क्रम में शनिवार तड़के इसराइल ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके अलावा इसराइल ने मध्य सीरिया को भी निशाना बनाया। आईडीएफ ने इस हमले की पुष्टि की है। ईरान में इस्राएली सेना की कार्रवाई के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि इसराइल ने बदले की कार्रवाई के तहत ईरान में सैन्य ठिकानों पर शनिवार तड़के हवाई हमले किए। नेतन्याहू के कार्यालय के द्वारा जारी बयान में आगे कहा गया है कि इसराइल ने अमेरिका के दबाव में ईरान के गैस और तेल सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया। इसके साथ ही चैनल की रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत बताते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इसराइल ने हमले के लिए लक्ष्यों को पहले ही चुन लिया था, आगे भी ऐसा ही होगा। आपको बता दें कि उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में इसराइली हमले में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। फलस्तीन की एक समाचार एजेंसी ने मौत की पुष्टि की है। हमले में कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मरने वालों की संख्या में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसराइली लड़ाकू विमानों ने इराकी हवाई क्षेत्र से ईरान पर हवाई हमला किया। इराकी हवाई क्षेत्र अमेरिकी सेना के कब्जे, कमान और नियंत्रण में है। इससे साफ है कि इसराइल के इस अपराध में अमेरिका की मिलीभगत है, लेकिन अमेरिका ने इसे इनकार कर दिया है और कहा कि उसका हमले से कुछ लेना देना नहीं है। इसके साथ ही ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के अनुसार ईरान पर इसराइल के हमले के बाद इराक और सीरिया ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए। इराक ने कहा कि उसने नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के लिए अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित किया है। आपको बता दें कि इसराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए, जिसके बाद ईरान ने बयान जारी कर कहा कि उसके हवाई सुरक्षा सिस्टम ने इसराइली हमले को नाकाम कर दिया। ईरान ने कहा कि कई मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया गया। जो मिसाइलें और रॉकेट गिरे हैं उनसे बेहद कम नुकसान हुआ है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा कि हवा में ही इसराइल की मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। वहीं अमेरिका ने जवाबी हमले के लिए ईरान को चेताया है। साथ ही दोनों देशों को एक दूसरे पर सैन्य हमले बंद करने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके की 6 आवाज सुनी गयी। हवाई सुरक्षा सिस्टम ने तेहरान में 3 जगहों पर हमले को नाकाम कर दिया। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले की धमकी भी दी है। इससे पहले इसराइली सेना ने बयान जारी कर ईरान पर हवाई हमले की जानकारी दी। इसराइली सेना ने कहा कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर पूरी सटीकता से हमले किए गए। इसराइल ने ईरान के साथ ही सीरिया में भी ईरान समर्थित ठिकानों पर हमले किए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।